पाए। 9 दिन 16 लाख लोग सड़क पर, 80 लाख लोगों का परिवार। हाँ। और उत्तर प्रदेश का मुखिया 1 घंटे उससे नहीं मिल पा। मैं मानता अच्छा होता अगर उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उत्तर प्रदेश की, वो सड़क पर आके बात कर लेती। हाँ, हाँ। क्या बात, अगर भारत का प्रधानमंत्री सिसौली जा सकता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सड़क पर आके हड़तालियों से क्यों बात कर सकता था? आपने एस्मा लगा दिया। प्रधानमंत्री पीके राय साहब, एस्मा लगाने से अगर 80 लाख लोग चुप हो जाते तो ऐसी भूलें तो जिन सत्ताधीशों ने की उनका इतिहास अच्छा नहीं है। ये 80 लाख लोग हैं, 16 पंजे 80, इन पर एस्मा लगाइएगा। 16 पंजे 80 होता है, क्या करिएगा? कितनों को जेल में डाल दीजिएगा? जी राय साहब बोलिए। जी बोलिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं जो जिस तरह से आरोपित आप कर रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जब सरकार को हर दोनों एस्पेक्ट को देखना है कि जो कर रहे हैं उनको भी देखना है और जिनकी वजह से प्रभावित हो रहा है। हाँ। अब मेडिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ मैं डॉक्टर हूं। आप कह रहे हैं दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है। देखिए मैं दूसरा एस्पेक्ट समझा दीजिए। नुमाइंदगी किया हूं राय साहब, मुझे दूसरा एस्पेक्ट समझा दीजिए प्लीज। की वकालत की है और हड़ताल किया है। दूसरा एस्पेक्ट पैदा ही इसलिए हुआ कि आपने हड़ताल खत्म नहीं कराई। राय साहब मुझे दूसरा एस्पेक्ट समझाइए तो पहले। क्या दूसरा एस्पेक्ट? आप कह रहे हैं हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उससे जो प्रभावित लोग हैं, नहीं वो उसका एस्पेक्ट नहीं है, वो उसका नतीजा है। एक तरफ आप ना राय साहब, आपका मूल सिद्धांत ही सही नहीं है। 16 राय साहब, आपका मूल सिद्धांत ही हिला हुआ है। यही मैं पूछ रहा था कि हड़ताल का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सरकार ने चूंकि इनकी मांगे नहीं मानी, इसीलिए हड़ताल कर गए। तो दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग हैं। पीके राय साहब, क्या वो विरोध कर रहे हैं सरकार का? 20 करोड़ लोग। तो एक मिनट पीके राय साहब, मैं बात को थोड़ा और सरल कर दूं और मैं नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेता हूं। मेरी बात को कर्मचारी संघ समर्थन देंगे। ये मैं उनसे बिना पूछे आपसे कह रहा हूं। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, जरा गौर से 1 सेकंड सुन लीजिए। जी नाइंतफाकी इस बात से नहीं कि मांगे नहीं मानी गई। जीएम सिंह बैठे हैं, मैं बिना अधिकृत हुए कर्मचारियों की तरफ से बोलने का दुस्साहस कर रहा हूं। इस बात की पीड़ा नहीं कि मांगे नहीं मानी गई, पीड़ा इस बात की है कि सर्वोच्च नेतृत्व ने हमसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। आप बात करके बता दीजिए कि ये मांगे नहीं मान सकते, ये कर्मचारी मानेंगे। मैं कहता हूं मानेंगे, लेकिन बात करके तो बताइए। मैंने कर्मचारी, आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारी इस बात के लिए तैयार है कि एक बार सर्वोच्च नेतृत्व से बात हो जाएगी। हाँ, बात होनी चाहिए, हमारी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन हड़ताल वापस ले ली जाएगी। नहीं, जो जायज मांगे हैं वो मानिए और जो नाजायज मांगे। आपने कहा कि मैं इनकी तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ। हाँ कहा आपने कहा कि मैं इनकी तरफ से इस बात के लिए माननीय कर्मचारियों के तरफ से आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर हमारी वार्ता अगर सर्वोच्च नेतृत्व से हो जाती है तो अगर वो उनकी स्थिति हमारी मांगे पूरे करने की नहीं है तो भी हम अपनी बात को मैंने कहा सर्वोच्च नेतृत्व से बात हो और ये बताया जाए जायज क्या है नाजायज क्या है। जो नाजायज होगा वो छोड़ देंगे। आपने जो कहा वो छोड़ देंगे जो नाजायज मांगे होंगी। जीएम सिंह सही कह रहा हूं मैं, नहीं है और जीएम सिंह जी स्थिति ऐसी नहीं है, सही कह रहा हूं मैं, तत्काल हम मान सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए, ये प्रतिनिधि है कर्मचारियों के। पूछिए, तो यही बार बार कह रहे हैं हमारे शीर्ष। जी बताइए। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो नाजायज और जायज का विभेद बता दीजिए राय साहब। हम ये जानना चाहते हैं और बिल्कुल खुले मन से कह रहे हैं। निर्णय तो करिए, वार्ता तो मैंने पहले कहा कि मैं विधायक और सरकार का अंग बाद में हूँ। मैं भी जो है संगठन का नेतृत्व प्रदेश स्तर पे किया हूँ। मैं कहीं कतई नहीं कह सकता कि आपकी जो मांगे हैं वो सारी जो है वो नाजायज है। कर्मचारियों की पीड़ा समझते होंगे आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन सरकार की अगर मजबूरी है, सरकार उसके प्रति संवेदनशील है, सरकार उसको करना चाहती है, हो सकता है कि उसकी हालात ऐसे न हो कि तत्काल उसको पूरा कर सके। तो मेरा मतलब कहने का है कि संवाद की बात जो अरे भाई आप संवाद होना चाहिए, शासनादेश जारी कर दीजिए कि 3 महीने 6 महीने बाद मांगे मान ली जाएंगी। आज आपकी स्थिति नहीं है, आप शासनादेश जारी कर दीजिए और कहिए कि 6 महीने बाद या अगले वर्ष ये लागू हो जाएंगी। आप तो ये भी नहीं करना चाहते।
शासनादेश कैसे जारी कर देंगे और अरे लागू भाई, होने बाद में आप मुख्यमंत्री जी, आप नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, कर्मचारियों से बात करें, जो मांगे जायज है, जो आपकी मांगने की स्थिति है, उसके बारे में एक अग्रेसित आदेश क्यों नहीं जारी हो सकता? नहीं, देखिए देखिए मैं भी कर्मचारी रहा हूँ। हाँ, वार्ता दुख किसी बात का क्या आप कर्मचारी नेता रहे हैं, आपने राज्य स्तर पर कर्मचारियों का नेतृत्व किया, लेकिन उसके बाद आप भी कर्मचारियों का दर्द नहीं समझ रहे। आपसे सैद्धांतिक तौर पे आपकी बात से सरकार सहमत हो, सरकार उसको पूरा करने के लिए सक्षम हो तो तत्काल करे, और नहीं तो आपसे समय मांगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संवाद होना चाहिए। भाई ठीक है, संवाद होना चाहिए, लेकिन संवाद की जगह शादी हो रही है, शादी में मौज मस्ती हो रही है, पूरी सरकार कन्नौज में शादी हो रही है। और अमिताभ जी की बात को कितने अच्छे ढंग से राय साहब ने तर्कों से कहा कि आप ये कह रहे हैं। अमिताभ जी ने सीधे कहा, तर्क नहीं, कुतर है, मूल शांति राय साहब का। मैंने कहीं नहीं कहा कि नहीं ये मांगे विजय जी, मैंने समाधान होगा। मैंने बहुत बड़ी बात, विजय पाठक जी, मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। हाँ। और होशो हवास में बोला था। हाँ। कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उनकी तरफ से बोल रहा हूं बिना उनसे पूछे। हाँ। नहीं तो आप जायज बताओगे, शीर्ष नेतृत्व से बात होगी तो वो बातचीत सुनेगा। नहीं, आप ही नहीं हो रही है। जायज नाजायज तो कोई बताएगा, या बताएगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, और इसमें लागू कर देगा। बिल्कुल ठीक बात। कोई बताएगा तो नाजायज क्या है, बताना ही नहीं चाहते हैं, नाजायज छोड़ देंगे, नहीं चाहती है, नाजायज मांगे छोड़ देंगे जी। बोलो तो। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। हम 30 सेकेंड अपने सभी आ रहे हैं। ओंकार भाई आ रहा हूं। मैं अपने इस चर्चा की कुछ जो मॉडिफाइड रूल्स हैं उनकी तरफ इशारा करना जरूरी समझा था। आप सभी लोगों के पास 30 सेकेंड है, काउंटर चलेगा जिसकी तरफ पाठक जी ने इशारा किया, और जब एक घंटी बजेगी तो वहां आपको चुप होना है, क्योंकि अब हमारे पास एक भी मिनट एक्स्ट्रा किसी के लिए नहीं। 30 सेकेंड्स। ओंकार साहब, आप शुरू कीजिए। कंप्यूटर शिक्षक साहब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और वो उसमें से एक लड़की की हालत बहुत खराब हो गई। हाँ। उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस सरकार पर जू नहीं देख रही है कि उनकी बात सुने। उन बेचारों को 12 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो वहां भूख हड़ताल में बैठे हुए लक्ष्मण मेला पार्क पे कुछ नहीं कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून केंद्र सरकार ने बना दिया, आज तक उसको लागू करने की कोई कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं कि उसको करे किसी तरह से, ताकि गरीबों को सस्ते दर पे अनाज मिल सके। आप ये सोचिए कि जो 72% लोगों को फायदा हो रहा है और जो साधारण बेचारे आदमी हैं उनको भी नहीं सुनना चाहती है। सरकारी कर्मचारी की मांग को तो सुनना ही नहीं चाहती है। सरकारी कर्मचारी तो हर तरह से बेचारे अपनी नाकामियों से परेशान समाजवादी पार्टी निरर्थक मुद्दों पर वातावरण खड़ा करना चाहती है। हमारी फिर सरकार से अपील है और इस नौजवान मुख्यमंत्री से अपील है कि वो अपनी हठधर्मिता, अपनी जिद छोड़े। यह कर्मचारी नेता भी उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, आपके सरकार के निर्माण में इनका भी योगदान है। यह मानते हुए इनसे बातचीत की जाए। हर समस्या का समाधान बातचीत है। धमकाने की धमका तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों को रहे हैं, पर धमकाने की बजाय बातचीत करके बेहतरी का रास्ता निकालें और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं। जीएम सिंह साहब, क्या टकराव ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा? क्या कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? 30 सेकेंड्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नहीं, हम लोग टकराव नहीं चाहते। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, जो अभी प्रश्न उठा था कि ये कहा जा रहा है कि जो नान वित्तीय मामले हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको हम मान लेंगे, और जो वित्तीय मामले हैं उन पे परेशानी, अरे भाई परेशानी सामने ला दीजिए, हम उसको समझ लें। हम आपकी परेशानी में साथ हैं, अगर विकास में हम साथ हैं तो आपकी परेशानी में साथ हैं। हमने आपको चुना है, युवा मुख्यमंत्री दिया, हम उससे आशा करते हैं। बड़ी विनम्रता और आदर के साथ हम ये बात कहना चाहते हैं कि इसके लिए समय निकालें, वार्ता करें, चीजें क्लियर हो जाए, और उसके बाद हमारे शीर्ष अधिकारियों को बताया जाए और हम नाजायज जायज पे तय कर लेंगे। बुलाए तो सही। गोविंद जी, 30 सेकेंड्स। देखिए, कल अदालत के आदेश के बाद सरकार सक्रिय हुई है और कल सरकार ने बातचीत करके एक जो दूसरा बड़ा गुट था, जिसका 21 तारीख को लखनऊ में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन राज्य स्तरीय होना था, उसको बातचीत के जरिए समझा दिया है और उन्होंने अपना कल का कार्यक्रम वापस ले लिया। एक सरकार की कूटनीति इस मामले में सफल हुई है। दूसरा, आज जो कर्मचारियों से सरकार ने जो बातचीत की है वो भी
अदालत में अपनी सफाई देने के लिहाज से की है। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक आज की बातचीत में ये तय हुआ है कि कर्मचारी आवश्यक सेवाओं से जो उनको हड़ताल से बाहर रखेंगे। तो सरकार ने हाईकोर्ट के सामने शुक्रवार को अपना पक्ष रखने के लिए अपना जुगाड़ कर लिया है। बाकी ये सरकार का मुख्य लक्ष्य उत्सव धर्मिता है और इसको उत्सवों से अगर फुर्सत मिले तो शायद ये कर्मचारियों के बारे में सोचेगी। बहुत अच्छी तरह से आपने इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त किया। अमिताभ अग्निहोत्री जी 2 मिनट संपादकीय टिप्पणी के। इतने दिनों से हड़ताल, हाँ, अभी एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जुड़े थे, उनकी निरीहता भी मैंने देखी। 9 दिनों में यानी नाना प्रकार के समाजवादी पार्टी के सरकारी और गैर सरकारी नेता मुझसे टकराए। किसी में इतना हिम्मत नहीं, साहस नहीं जो ये कह दे कि हाँ हम इस लायक हैं कि हम अपने नेता से किसी को मिलवा सकते हैं। और चलो हमारे साथ। हद है, हद है। हाँ। अगर विजय बहादुर पाठक ये नहीं कर सकते कि अमित शाह और कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा से किसी को मिलवा दे तो ये भाजपा में क्यों है? जाए गांव खेती करे, ज्यादा बेहतर काम है। ओंकार सिंह के कहने से सलमान खुर्शीद मिल नहीं सकते तो ये काहे में समय खराब कर रहे हैं? मुझे एक आदमी नहीं मिला, एक नेता नहीं, एक मंत्री नहीं जो ये कहे कि हाँ हम ले चलते हैं, चलो परसों मेरे साथ 11 बजे। कोई नहीं। मैंने सबसे खोद खोद के पूछा, गुड़ नहीं दो, गुड़ जैसी बात तो करो। मैं फिर मूल बात कहता हूं, आप अपमान कर रहे हैं, आप उपेक्षा कर रहे हैं, ये असह्य है। कोई नहीं कहता आपसे कि खजाना हम पर लुटा दीजिए। ये भी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और पीड़ा को समझते हैं। ये लोग बाहर के नहीं है, लेकिन बताओगे तो घर में बैठाल करके नहीं कि हाथ तंग है। अपनी बैलेंस शीट तो इनको दिखाओ कि हाथ तंग है। ये भी नहीं करोगे। लैपटॉप बांटने के लिए पैसा है, वेतन विसंगति दूर नहीं होगी, और खाइयो ना पियो मेरी नीचे रहियो, गैर वित्तीय मांगे मान लेते हैं। हड़ताल उनके लिए है क्या? वेतन विसंगति दूर क्यों नहीं हो? कोई दुनिया का तार्किक बुद्धिजीवी मुझे संतुष्ट कर दे। मैं प्लीड करूंगा केस सरकार का कर्मचारियों से, वेतन में विसंगति क्यों रहे भाई? इसको दूर करने में कितना बड़ा खजाना खर्च हो जाएगा? रेलवे में पैसा नहीं लगता है क्या? जितने में विद्याधन बटा है उससे ज्यादा उसको बांटने में पैसा लग गया। हमने एक बार ये सवाल उठाया था, वो पैसा भी इनको दे देते और जितने हजार करोड़ का नुकसान हो गया ना इन 9 दिनों में, उतना भी इनको दे देते तो इनकी आय भी मांगे पूरी हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा बहुत मूल है यहां पर। दंगों के बाद जो स्थितियां पैदा हुई उसमें एक मजहब विशेष को लुभाने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी यादव, माननीय अखिलेश सिंह यादव और पूरी सरकार नतमस्तक दंडवत नजर आई। दंगा पीड़ितों के लिए जो शिविरों में रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान परिवारों के लिए 24 घंटे से कम वक्त में 90 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान हो गया। शिवपाल यादव की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मदरसों का वहां कब्जा है और लोग गैर जरूरी तरीके से मुआवजा हथियाना चाहते हैं। वहां सब गड़बड़ सारा हो रहा है। सरकार को सब बर्दाश्त है। 4-4 बार दौरे हो रहे हैं। दंगों के आरोपी को गोद में बिठा के आप शांति कैसे बहाल की जाए उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हो। लेकिन जो 16 लाख कर्मचारी जो आपके बच्चे जैसे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हड़ताल पर हैं। जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, बाधित हो रही हैं, और आपके पास इन लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है। जैसे वो आपके वोटर थे वैसे ये भी तो आपके वोटर हैं। 80 लाख परिवारजन हैं इन कर्मचारियों के। आप इनसे क्यों नहीं मिल सकते? अगर ये नाजायज मांगे कर रहे हैं तो एक पिता के तौर पर अपने बेटे या बेटों को आप क्यों नहीं समझा सकते? माननीय मुख्यमंत्री जी, सोचना पड़ेगा कि आप मुख्यमंत्री क्या एक मजहब विशेष या एक वर्ग विशेष के लिए ही हैं, या उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के आप चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर सबको अपनी रियाया समझते हैं, अपनी प्रजा समझते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये तय आपको करना है, क्योंकि एक और चुनाव 2014 में आप सभी का और आपकी पार्टी का इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक,
अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे।